राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अब बेहद नजदीक है। 22 जनवरी को रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। भगवान राम की प्रतिमा को नए राम मंदिर परिसर में ले जाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन के बाद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक होने वाले अनुष्ठान को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कई अहम जानकारियां दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो देवों, जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा तो यह विश्वास लोगों का होता है। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो जाएगा, रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन हो चुका है और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देता। मेरे अनुशासन के तहत जिस व्यवस्था से हम निकले हैं उसमें वो उचित नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि भगवान राम राजनीतिक बन गए या जो उनके अनुयायी हैं, जो उनमें भक्ति रखते हैं, वह उनको राजनीतिक बना रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या भगवान राम राजनीतिक बने हैं? क्या भगवान राजनीतिक होकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं? क्या वो प्रत्येक को अलग अलग भक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वो अलग अलग लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है? इसलिए ये तो हमारा नजरिया है कि हम उसे राजनीति समझें, लेकिन भगवान की दृष्टि जो सबके लिए समान है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो यथावत ही रहेंगे। तो देखा आपने कि विरोधियों पर बोलते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है? ये तो हमारा नजरिया है कि हम उसे राजनीतिक समझें। बता दें कि विपक्ष पर नृपेंद्र मिश्रा ने जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष जानबूझकर अपने नजरिए से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति समझ रहा है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, इसे लेकर सभी को खुशी होनी चाहिए।